सपा कार्यकर्ताओं में नोकझोंक हुआ था जिसको लेकर कल एफआईआर दर्ज हुआ है। क्या है पूरा मामला? कल जनपद जौनपुर में एक राजनीतिक दल के प्रत्याशी का कार्यक्रम था। कार्यक्रम के दौरान मोंगरा बादशाहपुर में उनका काफिला गया था। वहाँ पर उन्हीं के पार्टी के कुछ नाराज समर्थकों द्वारा नारेबाजी की गई थी और उनके काफिले के सामने आकर के विरोध किया गया था। और इसी दौरान एक जनप्रतिनिधि के द्वारा गाड़ी से उतर करके एक विरोध कर रहे व्यक्ति को हटाने का प्रयास करते हुए मारपीट करने का वीडियो वायरल हुआ था। इस घटनाक्रम में जिस व्यक्ति के साथ मारपीट की बात सामने आई थी उनके द्वारा तहरीर दी गई थी, उस पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसके बाद इस घटनाक्रम के दूसरे पक्ष की ओर से यानी जनप्रतिनिधि की ओर से भी एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उनके काफिले को रोके जाने और हंगामा करने की बातें उसमें अंकित की गई हैं। और इस प्रार्थना पत्र के आधार पर भी जो धाराएं बनती थी उसमें थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है और दोनों की जांच की जा रही है। जो भी साक्ष्य होंगे, तथ्य होंगे, उसके आधार पर निष्पक्ष कार्यवाही की जाए। कुल कितने लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है पीछे? अभी उसमें ये निर्धारण होना है, उसमें कुछ नाम लिए गए हैं, कुछ अज्ञात हैं, तो ये विवेचना में आएंगे सारे तथ्य कि इसमें कौन कौन लोग शामिल थे और किसका किसका उसमें संलिप्तता है। एक और सवाल है, सिंगरा मऊ बॉर्डर लगता है जौनपुर से। जितने जनप्रतिनिधि जो पहली बार आ रहे हैं वो आते हैं, उनकी काफिलों की संख्या ज़्यादा होती है, तो इसमें क्या धारा 144 लागू नहीं होता? क्या उन पर कोई कार्रवाई अभी तक की गई? सैकड़ों गाड़ियों से लोग आते हैं। नहीं, वहाँ आते हैं, लेकिन वहाँ आने के बाद उसकी यहाँ की जो टीम है वो उसको उस पॉइंट पर वहाँ उसको देखती है और वहाँ जो भी मानक हैं, जैसे परमिशन और काफिले में गाड़ियाँ एक साथ कितनी होंगी, कितना गैप होगा, इसको देखा जाता है। अगर वहाँ वायलेशन पाया जाता है तो वहाँ मुकदमे दर्ज वहाँ भी कराए गए हैं। अच्छा, कहाँ कहाँ हुआ है? सिंगरामऊ में भी मुकदमा दर्ज हुआ है। अच्छा, किसके ऊपर? उसमें एक काफिले में जो लोग शामिल थे उनके ऊपर किया गया है। वो एक राजनीतिक दल का ही काफिला था और एमसीसी का मुकदमा उसमें दर्ज हुआ है। उसके बाद भी आगे लोग जो नियम तोड़ते हैं, कानून जहाँ जहाँ तोड़ते हैं, तो जिस स्थान पर आचार संहिता का उल्लंघन होगा वहाँ मामला बनता है और वहाँ दर्ज भी हो रहे हैं। नहीं, तो राजनीतिक दल का क्या नाम है, कौन प्रत्याशी को मुकदमा दर्ज हुई? अब वो इस जनपद में कई मुकदमे दर्ज हुए हैं, उसमें कई राजनीतिक दल के लोग हैं, कई व्यक्ति हैं। जो सिंगरा मऊ में दर्ज हुआ हालिया एक हफ्ते के अंदर, अभी वो एक राजनीतिक दल का ही कार्यक्रम था। किसका? अब उसमें नाम लेना उचित नहीं है, वो एफआईआर दर्ज है, अच्छा, उसकी विवेचना हो रही है। और ये जो भी इसमें आएगा कानून के दायरे में, आचार संहिता के दायरे में जो भी आएगा, वो किसी पार्टिकुलर किसी राजनीतिक दल से मतलब नहीं है। कोई भी होगा जो नियम तोड़ेगा या आचार संहिता का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ अधिक कार्रवाई होगी। ठीक।